地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれभयानक मॉन्स्टर्स अनोखे जानवर हीरे जवाहरात छिपे खजाने डरावने रास्ते अनजान जगहें इन शब्दों में एक जादू है और कुछ खास लोग इस जादू की तरफ खींचे चले आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हंटर्स। क्या गोन अभी भी लेक मास्टर्स को पकड़ने में लगा है? हाँ, वो एक हफ्ते से उसी काम में लगा हुआ है। अगर गॉन लेक मास्टर को पकड़ लाया तो क्या सच में तुम उसे हंटर एग्जाम देने दोगी? वो बेवकूफ है। 5 लोग मिलकर भी उस राक्षस को झील से बाहर नहीं निकाल पाए थे, तो बच्चा कैसे निकाल पाएगा? मुझे तो लगता है कि मितो-सान चाहती ही नहीं है कि वो हंटर एग्जाम देने भी जाए। हाँ, लेकिन गौ के पापा ने भी तो इसी एज में लेक मास्टर को पकड़ा था। पर ये गौ के बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी है, क्या यही लेक मास्टर है? 20 साल हो गए इसे देखे हुए। आखिरी बार इसे गांव के पापा ने पकड़ा था, है ना? हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा। गौ ने सच में कर दिखाया, उसने लेक मास्टर को पकड़ लिया। मितो-सान, यहाँ आओ। मितो आंटी, देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं इसे पकड़ लूंगा। तो बताइए, अब मैं हंटर एग्जाम दे सकता हूँ ना? है ना? मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक कमाल का हंटर बनकर दिखाऊंगा। ये इसके खून में था। जिंक सिर्फ 12 साल का था जब उसने मास्टर को पकड़ा था। उसके अलावा और कोई भी उन्हें छू भी नहीं पाया था, लेकिन आज उसके बेटे ने ये कर दिखाया।
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी आंखों में भी वही चमक दिखाई दे रही है। अब ये ज्यादा समय की बात नहीं है जब हमें उसे जाने देना होगा। गौ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुम्हें पता है ना कि जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर हंटर बनने चले गए थे। मुझे पता है। उन्होंने अपने बेटे के बजाय हंटर बनना चुना था। कमाल की बात है ना? हाँ। आपको नहीं लगता कि हंटर बनने में कुछ तो ऐसी बात जरूर होगी कि उन्होंने अपने बेटे को ही छोड़ दिया? लेकिन हंटर बनने में बहुत खतरा है। किसी भी पल तुम्हारी जान जा सकती है, वो भी बिना किसी वजह। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मुझे नहीं आ रहा, पर मैं समझना चाहता हूँ। मुझे जानना है पापा के लिए इतना जरूरी क्यों था, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। मुझे लगा ही था, तुम बिल्कुल जिंग की तरह हो। मैं वादा करता हूँ मैं एग्जाम पास कर लूंगा और अगली बार जब मैं घर आऊंगा तब एक हंटर बनकर आऊंगा। मुझे ये वादा करो कि तुम सुरक्षित घर लौटोगे। क्या तुम वादा कर सकते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। पिंकी प्रॉमिस तोड़े जो उसके हाथ जाएंगे गिस, इसको सील कर देंगे हम लेकर एक किस, लेकर एक किस। गो, मीतो आंटी, थैंक यू। अलविदा। कामयाब हो कराना। हमें पूरा भरोसा है तुम तो। जाकर सबको मजा दिखा। आप सबका शुक्रिया। मैं सबसे बढ़िया हंटर बनकर दिखाऊंगा और बनते ही मैं यहाँ वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ जल्दी वापस आऊंगा। दुनिया का सबसे बढ़िया हंटर। हाँ, इस बच्चे को ये आसान लगता है। अरे तुम जानते भी हो, हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग हंटर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग ही इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसी चीजें ना बोलो जो पूरी ना कर सको, समझे बच्चे? अरे तुम ये क्या कर रहे हो काटसुओ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी एक सेलर नहीं बन पाओगे। क्या हुआ, तुम लेट क्यों गए हैं? ओए कामचोरों, जल्दी काम पर वापस जाओ। हाँ सर। तुम्हारे कानों में रुई पड़ी है, चलो जल्दी जाओ। जी जी कैप्टन। रुको। थैंक यू। लगता है तूफान आने वाला है। तुम ये कैसे कह सकते हो? वो सीगल्स, वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं। क्या लगता है काफी बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसकी महक से बता सकता हूँ। ये लड़का, इसकी आंखें, क्या ये
शिप का पोल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, हमें पाल उतारना चाहिए। पागल मत बनो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हम अभी नहीं रुक सकते, चलो चले पोर्ट की तरफ। चलो उड़ो। ये लहरें तो कुछ भी नहीं थी। ओए, आके पतवार संभाल। जी जी कैप्टन। यहाँ तो सबके सब एक नंबर के नाकारा हैं। एक भी बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा है और इन्हें लगता है ये हंटर एग्जाम पार कर लेंगे। क्या मजाक है। ये लो, ये जड़ी बूटी खा लो। इसको अच्छे से चबाओ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। पानी। आराम से बैठो, पानी आ रहा है। ये लड़का ये सेब तो बहुत खट्टा है। अच्छा, लगता है आखिर इनमें से कुछ लोगों में दम है। ये लो, ये रहा तुम्हारा पानी। थैंक यू। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू सो मच। मदद के लिए बहुत शुक्रिया कात्सो-सान। ठीक है, तो पहले तुम सब अपना नाम बताओ। मैं हूँ गो। और मेरा नाम कुरापिका है। मेरा नाम है लियोरियो। तो तुम सब लड़के हंटर्स क्यों बनना चाहते हो? हे, तुम एग्जामिनर नहीं हो तो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस सवाल का जवाब दो। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पापा एक हंटर थे। हंटर बनना मेरे पापा के लिए इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज थी और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों था। इसीलिए मैं वेल आइलैंड से बाहर आया हूँ। वेल आइलैंड? तो ये वही है, ये जिंग का बेटा है। लगता है वो दिन आ गया है। ए लड़के, तुम्हें इस बुढ़े को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने क्यों नहीं बता सकता? समझ गया कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों आया हूँ। मैं लियोरियो की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ओए, मैं तुमसे बड़ा हूँ और अपने बड़ों से बात करना तुम्हें नहीं आता क्या? ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से झूठ बोलकर टाला जा सकता है, तो हम ऐसा क्यों ना करें? हे, मुझे इग्नोर कर रहे हो? लेकिन झूठ बोलना काफी शर्मनाक बात होगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने बारे में नहीं बता सकता। मेरे अपने कुछ सीक्रेट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सीक्रेट्स इस वक्त मुझ तक ही रहें। इसीलिए मैं आप सबको जवाब नहीं दे सकता। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे? ओए कत्सुओ। हाँ बोलिए कैप्टन। एग्जामिनेशन बोर्ड को जाकर बता दो कि 2 और लोग बाहर हो गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अभी तक नहीं समझे? हंटर एग्जाम पहले ही चालू हो चुका है। क्या कहा? इस दुनिया में उतने ही लोग हंटर बनना चाहते हैं जितने आसमान में तारे हैं, और एग्जामिनर्स के पास इतना समय नहीं है कि वो हर एक बंदे को देख पाएं। और वहीं हम जैसे लोग काम आते हैं जो निकम्मे लोगों को बाहर निकालते हैं। मैंने पहले ही कमेटी को काफी सारे लोगों के बारे में बता दिया है। उनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। एक छोटे से तूफान में देखो उनका क्या हाल हो गया। दूसरे शब्दों में, तुम तीनों सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हो जब मैं तुम्हें एग्जामिनेशन में पास करूंगा। तो जवाब देने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो। देखा तुमने? तुम्हें के पहले बताना चाहिए था ना।
मैं कुरुता क्लैन का एक छोटा सा सर्वाइवर हूँ। 4 साल पहले एक क्रिमिनल ग्रुप ने मेरे पूरे क्लैन को मिटा दिया था। इसीलिए मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ फैंटम ट्रूप को पकड़ने के लिए। तो तुम एक बाउंटी हंटर बनना चाहते हो? फैंटम ट्रूप एक क्लास ए बाउंटी है। बड़े बड़े हंटर भी उन्हें छू नहीं पाते हैं। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर बस इसी बात का है कि आगे चलकर मेरे अंदर की बदले की आग कम ना हो जाए। मतलब कि तुम साफ शब्दों में बदला लेना चाहते हो, लेकिन क्या उसके लिए हंटर बनना जरूरी है? मैंने आज तक इससे ज्यादा बेवकूफी भरा सवाल नहीं सुना लियोरियो। मिस्टर लियोरियो कहो। कुछ जगहों पर सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को इन्फॉर्मेशन मिलती है और सिर्फ वही कदम उठा सकते हैं। और भी कई रीजंस है, लेकिन जाने दो, तुम जैसों की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप बताइए, आप हंटर क्यों बनना चाहते हैं लियोरियो साहब? कौन मैं? वेल, ये काफी सिंपल सी बात है। पैसों के लिए। पैसों से तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो। एक बड़ा सा घर, एक बड़ी कार और सबसे महंगी शराब। काश पैसों से तुम अकल भी खरीद पाते लियोरियो। बस बहुत हो गया। चलो बाहर आ जाओ। मैं यहीं पर इस कुरुता क्लैन के गंदे खून को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियोरियो? अपने शब्द वापस लो। मिस्टर लियोरियो कहो। तुम दोनों कहां जा रहे हो? मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। उन्हें जाने दीजिए। एक बार मीतो आंटी ने मुझसे एक बात कही थी। एक इंसान को समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि उसके गुस्से का कारण क्या है। उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके गुस्से के पीछे का कारण क्या है, और इसीलिए उन्हें ये खुद सुलझाने देना चाहिए। कैप्टन, वहां देखिए। अगर हम लोग इस बवंडर में फंस गए तो पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी। बाल नीचे करो अभी। ठीक है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम मेरे साथ आओ। पतवार, मुझे संभालने दो। जी। जहाज दाहिने मोड़ो। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलो, वरना हम बवंडर में फंस जाएंगे। तुमने जो भी कहा उसकी माफी मांगो। अपने शब्द वापस लो लियोरियो। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मैं कुछ भी वापस नहीं लेने वाला और तुम्हें मुझे इज्जत देनी ही होगी। तो मेरे पास यही रास्ता है। Shit. इन्हें ऊपर खींचो। बेवकूफ कहेंगे। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि अगर हमने नहीं पकड़ा होता तो शार्क तुम्हें अभी तक निगल चुकी होती। सीरियसली, तुम कितने लापरवाह हो। अरे पर तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। तुम दोनों ने हम दोनों को बचा लिया। हाँ, इसकी बातों में दम तो है। गो,
कत्सोसा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौ, तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाता। इन दोनों ने भी हमारी बहुत मदद की। एग्जाम के सबसे करीबी पोर्ट पर उतरो, समझे? या सच में? लेकिन टेस्ट का क्या हुआ? जैसा मैंने कहा था कि ये मेरे ऊपर है कि कौन आगे जाएगा। तुम तीनों पास हुए। तो आखिरकार गॉन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लग गया है, एक हंटर बनने की कोशिश में। में टेस्ट ऑफ टेस्ट देखना ना भूलिए।